बहुत समय पहले कई जानवरों और पक्षियों का निवास एक सुंदर और घना जंगल हुआ करता था। उनमें बिल्ली और चूहे की दोस्ती बहुत गहरी थी, पर वे दोनों बहुत आलसी थे। हर रोज जंगल में एक पेड़ के नीचे दोनों बैठा करते और आते जाते हुए जानवरों को देखकर उन पर टिप्पणी किया करते थे। यार, एक बात बताओ, हमारे बाप दादाओं की बिल्कुल नहीं जमती थी, फिर तुमने मुझसे दोस्ती कैसे की? अरे जाओ यार, अब तुम्हारे जंगल से छूटकर जाने के लिए मुझे दौड़ना होगा। हाँ, इतनी हिम्मत किसमें है? अब तुम्हारा शिकार करने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ूं, इतनी हिम्मत तो मुझ में भी नहीं। हाँ यार, सुबह से शाम तक यहाँ रह के घर वापस जाएंगे तो रात में खाना तो मिलेगा ना, काफी है। इस तरह दोनों आलसी दोस्त दिन भर पेड़ के नीचे बैठकर बात किया करते। उसी जंगल में एक खरगोश भी था। वो खरगोश शेर के पास काम किया करता था। मृगराज, हाथियाँ इतना ज्यादा पानी पी रही हैं कि छोटे जंतुओं के लिए काफी नहीं पड़ रहा, और सुना है रात के समय बंदर बहुत शोर मचा रहे हैं। आपको उन्हें समझाना होगा महाराज, भालू की उम्र होती जा रही है, उनके आहार की व्यवस्था हमें करनी होगी। इस तरह खरगोश शेर राजा को जंगल में हो रही बातों के बारे में और उनके समस्याओं के बारे में बताया करता। खरगोश से मिली हुई सूचनाओं के आधार पर ही शेर राजा अपने कार्य का निर्वाह किया करता। इसीलिए जंगल के सभी जानवर खरगोश की बहुत इज्जत किया करते थे। एक दिन खरगोश बड़ी ही जल्दी में कहीं जा रहा था। उसे देख बिल्ली और चूहे ने उससे पूछा, ओ खरगोश जी, आओ यहाँ, भला इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? महाराज के पास जा रहा हूँ। हाँ, वैसे भी ना तुम्हें देखकर दया सी आती है। सारे काम तुम करो और अधिकार पूरे शेर राजा के होते हैं। हाँ, क्या कर सकता है ये भी भाई, कुछ लोगों की जिंदगी ऐसे ही होती है। अब हमें ही देख लो, हमें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आराम से यहाँ पर दिन बिताते हैं। रहने देना भाई, अपनी जैसी किस्मत भला इन बेचारों की कहाँ। बुरा न मानो, जितनी मेहनत तुम करते हो उतना नाम नहीं मिलता तुम्हें। ऐसे उन दोनों ने खरगोश से कहा। खरगोश यही सोचते सोचते चला गया। उस दिन खरगोश ने शेर राजा के साथ अशिष्टता से व्यवहार किया। शेर की कही कई बातों को खरगोश अनसुना कर रहा था। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, जिस कारण शेर बहुत चिढ़ गया। हे खरगोश, क्या हो गया? कुछ दिनों से देख रहा हूँ दिमाग लगाकर काम नहीं कर रहे। तुम्हारा बर्ताव भी बदल गया है। अपना सारा ध्यान काम पर लगाओ, समझे? इस तरह शेर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, जिसका खरगोश को बहुत दुख हुआ। उस दिन से खरगोश ने शेर के पास जाना बंद कर दिया। जब मैं नहीं रहूंगा ना साथ, तब पता चलेगा कि मैं चीज क्या हूँ। ऐसा सोचकर खरगोश अपने घर में ही रहने लगा। शेर को ये बात पता चली। वो तुरंत खरगोश से मिलने उसके पास गए। खरगोश जी, मैंने अगर गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो उसे दिल पे मत लगाना और कल से काम पर आ जाना। शेर ने इतना ही कहा और वहां से चला गया। पीछे से बिल्ली और चूहा खरगोश के पास आए। सुनो खरगोश, अगर शेर राजा की मीठी मीठी बातों में आकर वापस काम पर चले गए ना, तो सोच लेना पछताओगे। अरे भाई, क्या तुमने खरगोश को मूर्ख समझ रखा है? नहीं, उसे भी समझ में आता है ये सब, वो जान जाएगा।
ऐसा कहकर उन दोनों ने उसे उकसाया। खरगोश को बिल्ली और चूहे की बात बहुत सच लगी। अब वो चूहे और बिल्ली के साथ मिल गया था। अब वे तीनों मिलकर पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। इस बार बिल्ली और चूहे ने छोटे से हिरन को अपने पास बुलाकर उसे बातों में फंसाने लगे। ये खरगोश ने देख लिया। ओ, इसका ये मतलब है कि इन दोनों का बस यही काम है। मैं इन दोनों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर बैठा। खरगोश पछताया और तुरंत शेर राजा के पास गया। पर वहां पहले से ही हाथी शेर राजा का सचिव बनकर उनके काम करने लगा था। खरगोश ने शेर राजा से बात करने की कोशिश की, पर शेर राजा ने उसे अनसुना कर दिया। बुरी संगत में आकर उसने अपने ही हाथों से अपना अच्छा पद खो दिया था। ये अब खरगोश ने जान लिया था। अब वो शेर राजा से माफी मांगने के लिए शेर राजा के इर्द गिर्द घूमने लगा था। इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमारे आसपास बुराइयां बहुत होती है, पर हमें खुद को उनसे आकर्षित होने से रोकना चाहिए।